हेलो प्यारे दोस्तों, संस्कृताय नमस्कार। आइए आपकी अपनी संस्कृत की क्लास में मैं नित्य संस्कृत क्लास में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बिहार टीजीटी के सिलेबस में जो निर्धारित मेघदूतम है आपके सिलेबस में, उसमें से जो श्लोक 1 से 10 तक के प्रश्नोत्तरी आने वाली हैं, उन्हीं प्रश्नोत्तरी पर हम लोग अध्ययन करेंगे, उसी प्रश्नोत्तरी पर डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसे प्रश्न हैं कि आपकी परीक्षा में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। इसमें से ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न बनेगा, क्योंकि ये मेघदूतम से 1 से 10 तक और उसके परिचय में है। मेघदूतम के परिचय से भी प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मेघदूतम का परिचय ही कराया गया था पूरा, और उसमें से उसी से बनाया गया है प्रश्न है। ठीक है, उसी परिचय से बनाया गया प्रश्न है। तो जिन भाई बहन ने वो पहली क्लास नहीं देखा है तो वो उसको मेघदूतम की फर्स्ट क्लास देख लीजिए। तो अगर उसको आप देख लेते हैं तो आपको प्रश्नोत्तरी करना बहुत ही आसान हो जाएगा, आप बहुत ही अच्छे प्रकार से कर लेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी। अब प्लीज़ आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, और प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पढ़िए आप लोग भी। देखिए स्क्रीन मानती हूँ कि छोटा आप लोगों के उसमें दिखता है, लेकिन इसको आप उंगली से टच करेंगे ना, उंगली से टच करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब बड़े हो जाएंगे तो उसमें आपको साफ साफ दिखेगा, और उसमें जो शब्द लिखे गए हैं वो खुद मेरे हाथों से ही लिखे गए हैं, लेकिन साफ और शुद्ध लिखे गए हैं। ठीक है, तो इस क्लास को अधिक से अधिक देखिए और शेयर करिए। आपके लिए बहुत बहुत समझ लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगर मेघदूतम से 1 से 10 तक के श्लोक पूछे जाएंगे तो इन्हीं प्रश्नों में से आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करें। समीचीनम नास्ति अधोदत्तेषु वाक्येषु। समीचीनम नास्ति, इसमें दिया गया है, प्रश्नों पे ध्यान दीजिए आप लोग। नास्ति अधोदत्तेषु वाक्य, जो नीचे वाक्य दिए गए हैं उसमें से कौन सा नहीं है, तो बताइए। मेघदूतस्य रचयिता कालिदास। मेघदूतम खंड काव्यम अस्ति। मेघदूतस्य 2 भागो अस्त। कि सर्वे समीचीना सन्ति, कि सभी सही हैं। तो देखिए मेघदूत से रचयिता कालिदास जी हैं, ये सही है। मेघदूत एक खंड काव्य है। खंड काव्य किसे कहा जाता है कि एक ही टॉपिक को लेकर पूरे काव्य लिखे जाए, उसको हम खंड काव्य कहते हैं। तो मेघदूतम खंड काव्य भी सही है। और मेघदूत से 2 भागो अस्ति। तो मेघदूतम में 2 भाग हैं, पहला है पूर्व में और दूसरा है उत्तर में। पूर्व में और उत्तर में, 2 भाग इसमें हैं। और सर्वे समीचीनम नास्ति, अर्थात ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा कि सभी इसमें सही है। द डी कहिए या द कहिए, इसमें से सभी सही है। चलिए, मेघदूतम मंगलाचरणम वर्तते। मेघदूतम मंगलाचरण है, बताइए। प्रश्न है मेघदूतस्य मंगलाचरणम वर्तते। मेघदूतम मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है, नमस्कारात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक है, कि न किमपि, किनमें से कोई नहीं है। तो मेघदूतम का जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक है। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा, वस्तु निर्देशात्मक। कश्चित कांता विरह गुणा, ऐसे है ना। तो मेघदूत जो मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक है। मेघदूत विशेष समीचीनम नास्ति। मेघदूत विषय समीचीनम नास्ति। यक्षस्य शापावधि 1 वर्ष पर्यंतम आसीत्। ये जो यक्ष है, यक्ष की जो शापावधि है 1 वर्ष की थी। यक्षस्य शापावधि 4 मासानि बीतानि, अर्थात 4 मास बीत गए थे। कि यक्षस्य शापांत तिथि देवोत्थान एकादशी आसीत्। कि सर्वे समीचीनाः सन्ति। बताइए मेघदूत कौन सा नहीं है। नास्ति और अस्ति पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए आप लोग। इसमें नास्ति पूछा जा रहा है, कहाँ पे अस्ति पूछा जा रहा है। नास्ति मतलब नहीं, अस्ति मतलब है।
बताइए। मेघदूत देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है कि यच्छ से शापावधि 1 वर्ष पर्यंत। ये सही है कि यच्छ की जो शाप की अवधि थी वह 1 वर्ष की थी, सही है। यच्छ से शापावधि 4 मासा पितान, अर्थात देखिए इसमें ही कन्फ्यूजन होगा कि जो यच्छ की शाप की अवधि थी वह 1 साल की थी। 1 साल में से जिसमें से 8 महीने बीत गए थे, 4 मास शेष थे। इसमें बताया जा रहा है कि 4 महीने बीत गए थे, 8 मास शेष थे, जो कि ये गलत होगा। 8 महीने बीत गए थे, 4 महीने शेष थे। और यच्छ शापा तिथि देवोत्थान एकादशी, ये सही है। और सर्वे समीचीनम संति, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा, ये नहीं है। प्रश्न नंबर 4 पे, यच्छा आकाशे मेघम दृष्टवान, यच्छा आकाशे मेघम दृष्टवान, यच्छ आकाश में क्या देखते हैं? ज्येष्ठ प्रथम दिवसे, कार्तिका से प्रथम दिवसे, आषाढ़ से प्रथम दिवसे कि श्रावण से प्रथम दिवसे? यक्ष आकाश की तरफ कब देखा? ज्येष्ठ माह के प्रथम दिवस के कि कार्तिक माह के प्रथम दिवस के कि आषाढ़ माह के प्रथम दिवस के कि श्रावण मास के प्रथम दिवस में? तो जब आकाश मेघ जब यक्ष जब मेघ को देखता है वह ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा। आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिवस में मेघ देखता है, यक्ष मेघ को देखता है। मेघदूत विषय असंगतम कथनम चिनोति, मेघदूत के विषय में असंगत कथन को चुनना। देखिए सब में असंगत, नास्ति ऐसे करके आ रहा है। इससे आपके कई प्रश्न, 4 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को लाया गया है। टाइम आपके पास कम है, समय कम है, और एक ही प्रश्न में क्यों नहीं अधिक से अधिक प्रश्न हम लोग कर लें, तो इसलिए लाया गया है। मेघदूते प्रधान रस विप्रलम सिंगारः वर्तते। अब मेघदूते यच्छ कुबेरस्य अनुचरः आसीत्, मेघदूते मेघ यक्षस्य अनुचरः आसीत्, मेघदूतस्य उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराणम् अस्ति। बताइए। तो मेघदूतस्य प्रधान रस विप्रलम सिंगारः वर्तते, सही है। मेघदूतस्य कुबेरस्य अनुचर, मेघदूत का जो यक्ष है वह कुबेर का अनुचर है, सही है। मेघदूत मेघ यक्षस्य अनुचर अस्ति, मेघ क्या यक्ष का अनुचर है? तो ये ऑप्शन गलत होगा। मेघदूत उपजीव्य ब्रह्म वैवर्त पुराण, तो जो मेघदूत उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण से ही लिया गया है, ये भी सही है। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर जो स है, देखिए इसमें विकल्प देना भूल गई हूँ मैं, तो ये अ ब श और द है, ठीक है। तो इसमें जो स है वह गलत होगा, क्योंकि मेघदूत यक्ष से अनुचर, मेघदूत में मेघ जो है वह यक्ष का अनुचर नहीं है, मेघ तो इंद्र का अनुचर होगा ना, इंद्र से अनुचर होगा, ठीक है। मेघदूते यक्षिणी शापावधे दिवसानां गणनां करोति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रस्तर माध्यमेन, पुष्प माध्यमेन, तिथि पत्र माध्यमेन कि नक्षत्र माध्यमेन? तो जो यक्षिणी है वह पुष्प के माध्यम से शाप की अवधि का गणना करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होंगे। मेघस्य मार्गे आगतः प्रथम प्रदेशः आसति, प्रथम प्रदेश कौन सा आता है? जब मेघ उत्तर की दिशा में अपने चलना स्टार्ट करता है तो सबसे पहला मार्ग में कौन सा प्रदेश आता है? कुरुक्षेत्र आता है, उज्जैनी आती है, विदिशा आती है कि माल प्रदेश आती है? तो सबसे पहला जो आता है वह माल प्रदेश आता है। यक्ष जब मेघ को देखता है आषाढ़ मास के प्रथम दिन में, तो आषाढ़ मास के प्रथम दिवस से जब मेघ को देखता है यक्ष, तो यक्ष अपनी यक्षिणी के पास संदेश भेजने के लिए मेघ को भेजता है। तो मेघ जब चलना स्टार्ट करता है उत्तर दिशा में ही, सबसे पहले वो उत्तर दिशा में चलना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले कौन सा प्रदेश उसके मार्ग में आता है? तो ये आता है माल प्रदेश।
मेघस्य मार्गे आगता प्रथम नदी अस्ति। मेघ के मार्ग में आने वाली प्रथम नदी कौन सी थी? बताइए। मेघस्य मार्गे आगता प्रथमा नदी अस्ति। रेवा है, बेत्रवती है, निर्बंध्या है कि सिंधु है? बताइए। रेवा है कि बेत्रवती, निर्बंध्या की सिंधु है? तो सबसे पहली जो नदी आती है वह है रेवा। रेवा नदी, रेवा को ही नर्मदा नदी कहा गया है, नर्मदा को ही रेवा कहा गया है, या तो रेवा को नर्मदा, नर्मदा को रेवा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इसमें रेवा आती है। मेघस्य मार्गे प्रथम पर्वतः अस्ति। मेघ के मार्ग में प्रथम पर्वत कौन सा आता है? मेघस्य मार्गे प्रथम पर्वतः अस्ति आम्रकूट, नीचेगिरी, देवगिरी, हिमालय। तो आम्रकूट आता है। प्रथम पर्वत जो आता है वह आम्रकूट आता है। आसान प्रश्न है, अगर आप लोग एक बार भी मेघदूत पढ़े होंगे तो इसको कर लेंगे। मेघदूते यक्षस्य अनुचरः आसीत्। मेघदूते यक्ष कस्य अनुचरः आसीत्? अभी अभी ये प्रश्न आया हुआ था। मेघस्य, इंद्रस्य, कुबेरस्य, शिवस्य। तो मेघदूत का जो यक्ष है वह मेघस्य अनुचरः आसीत्। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मेघदूते विषय असंगत कथनम चिनोति। मेघदूत के विषय में असंगत कथन का चुनाव करना है। मेघस्य वंशः पुष्कर आवर्त कश्चित् आस्ताम। मेघस्य मार्गे आगता प्रथम नर्मदा नदी आसीत्। यक्षस्य नाम श्री माली आसीत् कि यक्षिण्या नाम विशालाक्षी आसीत्। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है तो मैं इसको पढ़ दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। तो मेघदूत विषय असंगत कथन चुनना है। तो मेघदूत का जो वंश था वह पुष्कर आवर्त वंश का ही थे मेघदूत। मेघदूत में जो यक्ष हैं उसका। अब मेघस्य मार्गे आगता प्रथम नदी नर्मदा नदी, नर्मदा या रेवा, अभी हमने बताया नर्मदा या रेवा नदी आती है, प्रथम मार्ग उसका। और यक्षस्य नाम श्री माली आसीत्। तो यक्ष का नाम देखिए, यहाँ पे बहुत अधिक कन्फ्यूजन होता है। आप समझेंगे कि यक्ष का नाम श्री से तो था, श्री से था, श्री माली होगा कि हेम माली था कि क्या था? तो इसका नाम था हेम माली। ठीक है, श्री याद रहेगा लेकिन कौन सा माली था ये नहीं याद आएगा। तो इसको आप लोग कन्फर्म याद रखिए कि जो ये मेघदूत का जो यक्ष है उसका नाम हेममाली था, श्री हेममाली था। और यक्षिणा जो हेममाली था, और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें स राइट होगा। सत्यम कथम अस्ति मेघदूतम विषय। देखिए यहाँ पे सत्यम लिखा हुआ है। मेघदूतस् जर्मन भाषा पदानुवाद स्वेटज महोदय कृतवान्। कि मेघदूतस्य जर्मन भाषा गद्या अनुवाद मैक्स मूलर महोदय कृतवान्। कि कीथ महोदय मेघदूतम शोक गीत को इल्गी भी कहा गया है, इल्गी। ठीक है, ELGY, उक्तवान सर्वे समीचीनः सन्ति। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है बताइए। तो जो मेघदूत से जर्मन भाषा का अनुवाद स्वेट ने किया है और जर्मन भाषा का पदानुवाद मैक्स मूलर ने किया है। ठीक है, लेकिन कौन गद का किए हैं, कौन पद का किए हैं? इसमें दो हैं, एक गद का किए हैं और एक पद का किए हैं। ठीक है, जर्मन भाषा तो दोनों की एक ही है, लेकिन एक ने गद की किए हैं और एक ने पद की किए हैं। तो किसने किए हैं? तो ये जो हैं ये यहाँ पे गदा अनुवाद किए हैं। ठीक है, एक मिनट, ये गदा अनुवाद किए हैं। ठीक है, जो है हाँ, और ये जो है एक पद का अनुवाद किए। थोड़ा सा उल्टा हो गया। ठीक है, जो पद का किए हैं
ये पद के इसमें लिखा तो ये गद का किए हैं, ये गद लिखा है तो पद का किए हैं। ठीक है, और इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा। कीथ महोदय मेघदूतम शोक गीतम उक्तवान, ये सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधोदत्तेषु, देखिए दत्तेषु है, असंगतम विकल्पम चिनोति, चक्रे लिट लकार, भोग्य है यत्, भोग्य में ये यत् प्रत्यय है, कि अस्तगमित महिमा बहुब्रीहि समास है, कि भर्तु त्रिच प्रत्यय। तो इसमें असंगत पूछा जा रहा है कि इसमें असंगत कौन सा है। तो जो असंगत है वह देखिए, ये क्री धातु से है। चक्रे जो है ये क्री धातु के धातु से लिट लकार, क्री धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। एक मिनट, देख नहीं रहा है। क्री धातु के, क्री धातु लिट लकार, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, एक वचन है। और अस्तगमित जो महिमा है इसमें बहुब्रीहि समास है, ये सही है। अस्तगमित महिमा क्षीण हो चुकी है जिसकी महिमा, क्षीण हो चुकी है जिसकी महिमा, कौन था? यश था, क्योंकि उसकी पत्नी के वियोग में उसकी जो महिमा थी वह क्षीण हो चुकी थी। तो क्षीण हो चुकी है जिसकी महिमा बहुब्रीहि समास है। अब भोग्य यत् प्रत्यय, भोग्य में जो है यत् प्रत्यय ही लगा हुआ है। तो और इसमें भर्तु है, भर्तु में त्रिच प्रत्यय, भर्तु जो है उसमें त्रिच प्रत्यय षष्ठी विभक्ति एक वचन है। इसमें त्रिच प्रत्यय और षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा, भोग्य प्लस यत्, ये सही नहीं है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधोदत्तेषु विशेषणम नास्ति, अधोदत्तेषु विशेषणम नास्ति, अबला विप्रयुक्त कामी, कनक बलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, आश्लिष्ट सानुमान। तो अबला विप्रयुक्त जो अपनी पत्नी के वियोग में था वह यश था, कामी था यश था, और जिसकी कनक, जिसकी वो कलाई सूनी हो गई है, उसकी कलाई सूनी है, उसकी कलाई से जो कंगन निकल कर गिर गए हैं और उसकी कलाई जो है वह सूनी हो गई है। यश का ही विशेषण है, विशेषण पूछा जा रहा है इसमें, तो ये भी यश का ही विशेषण है। आश्लिष्ट सानुमान, ये आश्लिष्ट सानुमान जो है ये मेघ का विशेषण है। ठीक है, जो सानुमान पर्वत पर विराजमान था वो कौन था? वह मेघ था। पर्वत शिखर का जो आलिंगन कर रहा था वह मेघ था। वह प्रकीड़ा परिगत प्रेक्षणीयम इत्र को अलंकारो अस्ति, इसमें कौन सा अलंकार है? वह प्रकीड़ा परिगत प्रेक्षणीयम इत्र को अलंकारो अस्ति, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा श्लेष्ठ, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे करें कि व प्रकीड़ा गज यू, हाथी की तरह जिसने, मदमस्त हाथी की तरह जिसने उखाड़ के फेंक दिया है। तो हाथी को तो देखे नहीं, लेकिन गांव में जो सांड होते हैं ना, सांड बैल, वो तो किसी चीज़ को जब वो गुस्सा रहते हैं तो जैसे दीवार हुआ, मिट्टी का दीवार या कोई और चीज़ जो मिट्टी का टीला हुआ, उसको वो सर से मार के उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो उपमा अलंकार। तो इसमें हाथी की उपमा दी गई है। तो हाथी तो हम देखे नहीं हैं, हाथी को ऐसा करते हुए नहीं देखे, हाथी तो देखे हैं। अंतर्वाष्प को वस्ति मेघदूते, यछ मेघ आम्रकूट नीचे गिर, कि अंतर्वाष्प को अस्ति मेघदूते, अंतर्वाष्प अंदर ही अंदर जिसके आंसू सूख गए हैं, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर
जिसके आंसू सूख गए हैं वह कौन था? यश था कि मेघ था कि आम्रकूट था कि निष्क्रिय थी? तो वो कौन था? जो यश था। यक्षिणी के वियोग में वह अत्यंत व्याकुल था और अंदर ही अंदर उसकी आंखों के जो आंसू थे वह सूख गए थे। तो ये थे 16 इम्पॉर्टेंट प्रश्न। और प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए नमस्कार।